Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, select the incorrect statement. So here we are given the 4 options from which we have to choose one correct option. So coming to the first option, adult hemoglobin molecule is composed of 4 polypeptide chains, that is 2 alpha chains and 2 beta chains. Coming to the second option, hemoglobin is a type of quaternary protein structure, and the option number third is fibrinogen and thrombin are blood clotting proteins. Coming to the fourth option, the last one, in the primary structure of a protein, the first amino acid is called the C-terminal acid. So now let's see what will be the answer for this question and the key concept used here in this question. So first of all, we will see the key concept. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में देखेंगे मेन प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है. प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना होता है. It consists of, it is made up of अमाइनो एसिड यूनिट्स. इसके जो यूनिट्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स. मतलब अमाइनो एसिड्स का एक तरह से ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, और उसके जो यूनिट्स हो जाएंगे, सब यूनिट्स, वो हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है, वो टर्शियरी हो सकता है और क्वाटर्नरी हो सकता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल चेन होती है, इसमें सिंपल चेन देखने को मिलता है हमको. जो अमाइनो एसिड्स है वो सिंपल अरेंज हो जाते हैं एक लाइन में, तो उसको वो फॉर्म कर देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें कोई फोल्डिंग नहीं होती. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसमें हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है. जो अमाइनो एसिड का जो चेन है वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तब उसको वो क्या बना देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसमें थोड़ी सी फोल्ड्स आ गए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है. ये बॉल की फॉर्म में हो जाता है जब हेलिक्स जो होता है वो और ज़्यादा जब वो फोल्ड्स बना देते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. उसी को हम जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक बार और अपने ऊपर बहुत बार फोल्ड हो जाए तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देते हैं. फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो काफ़ी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये हमको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इसमें हमको चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलेंगे. जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे जिसमें से कि 2 अल्फा होते हैं. इसमें से क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा चेन हो जाते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन. तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन. ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का कैसा होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या देखने को मिलता है, और जब हम प्रोटीन देखते हैं, अमाइनो एसिड्स जब प्रोटीन में ऐसे अरेंज्ड होते हैं, मान लिया जाए कि ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं और ये पॉलीमराइज करके एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पहला प्रोटीन जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो पहला अमाइनो एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है,
इसको हम कह देते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड पे जो होता है लेफ्ट एंड, और ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंड। तो जो लेफ्ट एंड पे जो अमाइनो एसिड होता है, लेफ्ट एंड वाले अमाइनो एसिड को हम क्या कह देते हैं, ये हमारा हो जाता है एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। तो जहां से हमारी, और ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड। किसी भी प्रोटीन में अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड का जो अमाइनो एसिड होगा वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, उसको हम एन टर्मिनल कहेंगे। और सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा, लेफ्ट मोस्ट जो एंड होती है उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे राइट एंड पे जो होता है अमाइनो एसिड, राइट एंड पे जो अमाइनो एसिड होगा उसको हम कह देंगे कि वो सी टर्मिनल पे है। सी टर्मिनल मतलब कार्बन, सी यहाँ पे कार्बन के लिए डिनोट किया गया है और एन यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए डिनोट किया गया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आगे, जो सी टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड है उसको हम लास्ट अमाइनो एसिड कह देते हैं प्रोटीन में, लास्ट अमाइनो एसिड। ये हमारा सबसे लास्ट अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन की चेन का, जो सी टर्मिनल पे होता है। और सी टर्मिनल हम किसको कहते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, राइट मोस्ट जो एंड होता है उसको हम सी टर्मिनल कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन था। अडल्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो ये एकदम करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हमने अभी देखा कि क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमारा हीमोग्लोबिन आता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गिवन है, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन आर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं वो फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन ही होते हैं, जो ब्लड क्लॉट में रिजल्ट करते हैं। जब भी कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो वहां पर फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन मिलके क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या गिवन है, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल एसिड। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई भी अगर प्रोटीन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सिंपल चेन होती है तो उसी में हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो नाइट्रोजन होता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड होता है और वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है सी टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड वो लास्ट अमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल को कहते हैं, सी टर्मिनल एसिड को कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल एसिड। ये स्टेटमेंट है गलत। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।